आपके सामने जो है अमली जामना पहन के एक शक्ल की इख्तियार आपके सामने आ गया। आपका ये पुल जो है मुकम्मल हो गया और इसकी तामीर हो गई। मेरे भाई फारूक साहब ने बिल्कुल सही कहा। 2015 में जब नई हुकूमत बनी तो मुझे याद है अल्ताफ बुखारी साहब उस वक्त के R&D मिनिस्टर बने। वो एक बार क्योंकि उनके अपने MLA इस इलाके से थे तो वो इस दौरे पे आए और मेरे चंद भाइयों ने और बुजुर्गों ने मुझसे फोन पे बात की। कहा हमने सुना है कि मिनिस्टर साहब का दौरा जो है वो मंडी इलाके की तरफ है और वो लोरन भी जाएंगे, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक मशवरा करें। हमारे वहाँ जो है इस ब्रिज के ना होने की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है। सालों पहले जो हमारा रोड का काम शुरू हुआ था वो तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आगे आने को तैयार नहीं है उस रोड का काम करने के लिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि रोड हम काम आगे का कहाँ से करें, हमारे पास तो वहाँ रास्ता ही नहीं है, बीच में इतना बड़ा दरिया है और ब्रिज जो है वो किसी प्रोजेक्ट में अभी तक रखा ही नहीं गया है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने उस वक्त डिपार्टमेंट से बात की तो मैं बहुत हैरान हुई। मैं आज आपको बहुत साफ गोई से और ईमानदारी से ये बात बताती हूँ। मुझे नहीं मालूम जब यहाँ प्रोजेक्ट बनाए जाते थे वो क्या सोच के बनाए जाते थे। इतना बड़ा रोड का प्रोजेक्ट बना जो नबार्ड के अंडर रहा और बदकिस्मती ये देखिए कि रोड का प्रोजेक्ट बना लेकिन इतना बड़ा दरिया रास्ते में किसी को नजर नहीं आया कि जब ये रोड बनेगी मुकम्मल होगी तो ये जुड़ेगी कैसे दूसरे इलाकों से। उन्होंने कहीं भी वो ब्रिज का जो है उस DPR में कहीं भी मेंशन नहीं किया। डिपार्टमेंट ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें पुल की कोई गुंजाइश नहीं। तो जब वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ तो पुल के लिए तो आपके पास कोई पैसा नहीं था और ना ही पुल का कहीं जिक्र उसमें था। जब मेरे साथियों ने और चंद बुजुर्गों ने मुझे ये बात बताई तो मैंने उनको कहा मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहूँ, अब इस रोड के साथ आपका पुल का कनेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका ये पुल अलग तरीके से सैंक्शन नहीं होगा। और आज मेरे एक भाई ने यहाँ कहा कि 2008 में जो है इस रोड का काम शुरू हुआ था। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती आप किन रहनुमाओं को अपने वोट की ताकत से आगे लाते हैं जो 10 साल तक आपकी इस रोड को मुकम्मल नहीं कर सके। मैं समझती हूँ कहीं जाके हमारे दूर दराज इलाकों की ये बदकिस्मती भी है कि हमारे काम शुरू तो होते हैं बट तकमील तक पहुंचने में बहुत देर लगती है। इंसान की जिंदगी कितनी है आज, 60 साल 70 साल वो अल्लाह जानता है। हम लोग 20 40 50 में भी चले जाए वो अल्लाह तक है जिंदगी। लेकिन यही कहा जाता है कि इंसान जब बुजुर्गी में जाता है 70 80 साल तक जिएगा। अगर आप 15 साल जो है एक रोड को मुकम्मल करने में लगाएंगे तो तब हमारे ये नौजवान भाई, ये बुजुर्ग, ये माएँ और बहनें जो हैं उस रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझे निहायत ही अफसोस होता है जब मैं इलाकों में जाती हूँ और मैं वहाँ ये हाल देखती हूँ। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, चाहती तो मैं बहुत कुछ थी लेकिन मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इस इलाके की नहीं थी और जिनकी जिम्मेदारी इस इलाके की रही उन्होंने तो शायद बहुत बार बार मुड़ के आपके इलाके की तरफ नहीं की और कभी देखा तो जो कहा उसके बाद शायद उसको किसी प्लेटफॉर्म पे सामने ऐसे नहीं लाया कि उसको कोई शक्ल मिल सके। वरना इतने सालों से जो रोड नबार्ड में आपका शुरू हुआ है वो ऐसी स्कीम है नबार्ड की जो फुल फंडेड स्कीम है, वो आज तक क्या आपका रोड मुकम्मल नहीं होता? क्या आज आपका ये रोड जो है बिल्कुल तैयार नहीं होता कि आपकी गाड़ियां इस रोड पे चल सकती? मैं समझती हूँ उसमें खामियां हम सब लोगों की भी। मेरा वादा आपसे एक पुल का था, वो इसलिए था कि मैं जानती थी आप इस रोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपके पास इस पे मोटरेबल ब्रिज नहीं होगा। आपकी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी नहीं, चलेगी नहीं तो रोड तक कैसे पहुंचेगी? प्रोजेक्ट में रोड किसी और रास्ते से रखा, जब वो तैयार नहीं हुआ, नहीं हो सका, आपने दूसरे रास्ते से जी सड़क का काम लगा दिया, क्योंकि सड़क बनाने में बहुत लोगों का फायदा रहता है कि चलिए जी ठेकेदार भी करेगा, लोग भी करेंगे, अर्थ वक्त का काम आपने कर दिया। ये नहीं सोचा कि रोड को मुकम्मल करने के लिए हमें एक पुल की जरूरत पड़ेगी और उससे पहले मैं ईमानदारी से कहती हूँ किसी ने कोशिश नहीं की कि ये जो पुल है ये इस पुल की तामीर हो सके या किसी प्रोजेक्ट में इस पुल को रखा सके। आज वो वक्त नहीं रहा। कहते हैं नेक इंसान की नेकी हमेशा याद रहती है। इंसान तो नहीं रहता बट ये सब चीजें, ये सब यादगार रहती है। आज वो हुकूमत भी नहीं रही और आज वो अल्ताफ बुखारी साहब वजीर भी नहीं रहे, लेकिन मैं जाती तौर पे अपने इलाके की तरफ से उनकी एहसानमंद हूँ और उस वक्त डिपार्टमेंट की एहसानमंद हूँ जिन्होंने मौके पे आके यहाँ रुके और यहाँ का जब हाल देखा तो मुझे याद है बुखारी साहब ने मुझे खामोशी से बोला, कहा मुझे समझ नहीं आता आपके लोग भी कैसे कैसे रहनुमाओं को आगे लाते हैं
آپ کا یہ آنکھیں بند کر کے بھی آپ سمجھوگے تو تب بھی آپ کو سمجھ آئے گا. آنکھیں کھول کے کیا یہ نہیں دیکھ سکتے جہاں پل کی ضرورت ہے پہلے پل بنانا ہے, اس کے بعد روڈ کی پوری تعمیر کرنی ہے. جب آپ کا پل ہی نہیں ہے تو اس روڈ کا لوگ کبھی گاڑیوں کے ساتھ استعمال نہیں کر سکیں گے. زیادہ سے زیادہ سردیوں میں پانی کم ہوگا, لوگ پیدل جائیں گے اور اس سڑک کو جو ہے صرف پیدل راستے کے طور پہ استعمال کریں گے, اور آپ کی گاڑی دور دراز علاقے تک نہیں پہنچ سکے گی. میں ان کی شکر گزار ہوں کہ اس وقت انہوں نے میری اور میرے چند ساتھیوں کی بات سمجھی اور محکمے کو ہدایت دی کہ آپ اس پل کا کام لگائیں. میں آج اس موقع پہ محکمے کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں, جہاں 2008 سے آپ نے سڑک کا کام شروع کیا اور 18 تک مکمل نہیں ہوا. 2016 میں آپ نے اس پل کا کام شروع کیا اور 1.5 سال کے اندر آپ نے اس پل کو مکمل کیا, باوجود اس کے کہ آپ کے پاس فنڈز کی دقت رہی. جس کنٹریکٹر نے یہ کام کیا میں جانتی ہوں وہ یہاں آج موجود نہیں ہے, میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ان کے تمام سٹاف کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے وقتاً فوقتاً اس کو نظر میں رکھا, اور تمام یہاں کے جتنے بھی سرپنچ پنچ حضرات ہیں, اس کے علاوہ جتنے تمام بزرگ اور نوجوان بھائی ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً یاد کرایا, ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ کام کے وقت یہاں کھڑے رہے اور نظر رکھتے رہے. اور سب سے اہم بات, میں پرشوتم صاحب کی دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو صدیوں تک ان کے خاندان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رکھے گا. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ کوئی راستے کے لیے جگہ دے, پیڑ لگانے کے لیے جگہ دے, پانی کے لیے جگہ دے تو وہ کام صدقہ جاریہ میں گنا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں انہوں نے کام وہ اپنی نسلوں کے لیے کیا, جو آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد رکھے گی, جو انہوں نے آپ کو ٹیک اپ پوائنٹ پہ اپنی زمین دی, وہ بہت بڑی بات ہے. میں آج اپنی طرف سے اور تمام اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے, کیونکہ یہ خود اس علاقے کے ایک دانش مند بزرگ ہے, بہت اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے, سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں, مجھے آج خوشی ہے کہ اس موقع پہ یہاں آئے یہ, اور میں ان کی دل سے مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے ہی شاید ہم اس کام کا جو ہے آغاز اور بسم اللہ کر سکیں. میں چاہتی ہوں اسی طرح یکجہتی سے ہم لوگ جو ہے ہر موقع پہ سامنے آئیں. میں جانتی ہوں روڈوں کا کام ہم کیا کہیں ڈپارٹمنٹ کو, کئی بار میں آج ان افسروں سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں, کئی بار میں نے ناراضگی میں بھی ان سے بات کی, لیکن وہ صرف اس لیے کی کیونکہ جب میرا کوئی بزرگ, میرا کوئی بھائی آتا تھا میرے پاس اور وہ کہتا تھا جناب پل کا کام جو ہے وہ تیزی سے نہیں چل رہا, پل ایسا نہ ہو کہ جیسے 10 سال سے ہم سڑک کا انتظار کر رہے ہیں کہ سڑک پوری طرح سے مکمل نہیں ہوئی تو پل کا بھی ہمیں کہیں 10 سال تک انتظار نہ کرنا پڑے. مجھے معلوم ہے سرکاری کام کیسے چلتے ہیں, یہ ان لوگوں کی ہمت ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں آج کے موقع پہ ان کو مبارکباد دیتی ہوں, باوجود اس کے کہ ان کے وسائل بہت کم تھے, ان کے پاس فنڈز کی دقت تھی اور ان کا کنٹریکٹر باہر کا تھا, لیکن انہوں نے پوری اپنی محنت اور کوشش کی, آج وہ سر انجام تک اس کو پل کو پہنچایا. کیونکہ آج مجھے کل کئی لوگوں نے بولا جناب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ابھی تو مکمل نہیں ہوا. میں نے کہا دیکھیے میں ایمانداری کی بات کرتی ہوں, میں نے وعدہ ان سے پل کا کیا تھا اور انشاءاللہ کل جب جائیں گے وہ پل مکمل طور پہ ہمارے سامنے آئے گا. باقی یہی آپ کے راستے کی بات, آپ کی سڑک کی بات بالکل جینوئن ڈیمانڈ ہے. وقتاً فوقتاً جب مجھے موقع ملا میں نے سب کو یاد کروایا, آج کے بعد بھی میں جب مجھے موقع ملے گا. آج تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے ایگزن صاحب خود اس موقع پہ آئے اور انہوں نے اس کا حال خود ہی جان لیا ہے. آپ کے AEE صاحب جانتے ہیں, لیکن کئی بار ہمارے ہی لوگ ہیں جو یہ ٹھیکیداری کا کام کرتے ہیں, کئی بار جب وہ سامنے آتے ہیں اور وقت پہ کام شروع نہیں کرتے, ہمیں پھر ان سے بھی رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے. بھائی آپ کا ٹینڈر آ گیا ہے, آپ کو الاٹ ہو گیا ہے, آپ کیوں نہیں کام کر رہے؟ آپ کو معلوم ہے جیسے ابھی آپ کو AEE صاحب نے کہا آپ کے اس راستے کا ٹینڈر تو ایک بار پہلے بھی پڑا, ایک گروپ رہا سیلف ہیلپ گروپ جن کو وہ ملا بھی, بعد میں انہوں نے کام نہیں کیا. شاید انہوں نے وہ یہ کام وقت پہ کیا ہوتا تو ان کو دوبارہ ری ٹینڈر نہیں کرنا پڑتا اور آج تک آپ کا یہ راستہ بھی جو ہے مکمل طور سے آپ کے سامنے ہوتا. میں آج کا موقع آپ کو بتاؤں, میرے لیے آج کا دن بہت خاص دن ہے. وہ اس لیے کیونکہ آج 6 دسمبر ہے اور آج کے دن ہم لوگوں کو وہاں کاؤنسل سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک چیئرمین صاحب نے فیئر ویل کا پروگرام رکھا تھا, جس میں ہمارے تمام کاؤنسل کے ممبرز, چیئرمین صاحب اور سیکریٹریٹ کے تمام افسران جو تھے اس موقع پہ شامل رہے اور صرف میری ہی یہ غیر موجودگی رہی. میں ہی ایک بصورت ممبر وہاں اس پروگرام کو اٹینڈ نہیں کر سکی. وہ اس لیے کیونکہ میں نے سمجھا کہ جو فرض اور وعدہ میرا آپ کے ساتھ تھا کہ ٹینیور ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہ پل جو ہے تیار ملے گا, وہ وعدہ میں آپ کے ساتھ پورا کروں اور موقع پہ آپ کے پاس جاؤں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کروں. جو تعاون دیا آپ نے مجھے ان پورے 6 سالوں میں, ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی,
मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कहते हैं कि ये बाहर से एमएलसी थी और यहाँ आकर काम करने की कोशिश की, वो बिल्कुल सही कहते हैं, वो गलत आपसे नहीं कहते, क्योंकि वाकया ही मैं एमएलसी जो थी वो पंचायत की कोटा से थी। मेरे पास सिर्फ पुंछ मंडी का इलाका नहीं था और ना ही सिर्फ पुंछ जिला था, मेरे पास एक वसी इलाका पूरा जम्मू सूबे का था। लेकिन क्योंकि पुंछ मेरा घर रहा, मेरी कोशिश रही कि मैं इस इलाके में, खास तौर पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ऐसा कर सकूं, कोशिश कर सकूं, क्योंकि हमारे लोगों की जरूरतें बहुत है और ये दूर दराज बॉर्डर का इलाका है, यहाँ की मुश्किलातें बहुत है। और मैं उसके लिए भी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वक्तन फवक्तन आपने मुझे मौका दिया और जो मैं कोशिश कर सकी आज तक वो मैंने की इस एमएलसी के टेन्योर में। और बहुत जगह मैं लोगों से इंसाफ नहीं कर सकी, सिर्फ इस इलाके में नहीं, बाकी के जिलों में भी, क्योंकि पंचायत से एमएलसी थी, दायरा बहुत बड़ा था, सब जगह पहुंचना बहुत मुश्किल था। एक एमएलसी के पास ज्यादा से ज्यादा एक डिस्ट्रिक्ट रहता है, एमएलए के पास तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है। हवेली की बात करूं तो कोई भी एमएलए साहिबान यहाँ रहे हो या आगे रहे, सिर्फ 5 ब्लॉक उनके हिस्से में आते हैं जिन्होंने उनकी तरक्की देखनी है, उनकी बिजली पानी सड़क देखनी है। लेकिन जब मैं आपकी सड़क का हाल देखती हूँ तो मैं समझती हूँ एमएलए साहिबान भी जो है बहुत वक्त लगाते हैं सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए, उसकी तरक्की करने के लिए, वहाँ के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए। तो मेरे पास तो बहुत बड़ा दायरा था, शायद मैं हर घर हर इलाके में उस तरीके से नहीं पहुंच सकी जिस तरीके से मुझे पहुंचना था। और इस इलाके से खास तौर पे मुझे दिली प्यार और मोहब्बत इसलिए भी है क्योंकि मैं रहने वाली यहाँ की हूँ, मेरे वालिद ने आपकी यहाँ नुमाइंदगी की, वो यहाँ के एमएलए रहे, और मुझे इस बात का फख्र होता है और खुशी महसूस होती है कि मैं उस मरहूम वालिद की बेटी हूँ जिन्होंने हमेशा बेलौस होके आप आवाम की, अपने साथियों की, इस इलाके की खिदमत की जब तक वो इस दुनिया में रहे। और आज अल्लाह ताला ने शायद वही सियासत की कड़ी इस खानदान में दोबारा शुरू की। आप जानते हैं इस पूरे पीर पंचाल में आप कहीं भी किसी खातून को सियासत के मैदान में सामने नहीं देखते, बट अल्लाह का करना था कि अल्लाह ने मुझे, मैंने जैसे मेरे भाई ने कहा, मैंने डॉक्टरी पढ़ी और नौकरी भी की, बट अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। शायद अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था, ये फैसला उसी का है। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो जिलो मंतशा। इंशाल्लाह रहमान, मैं समझती हूँ इससे पहले अगर मैं लोकल इलेक्शन में आप सबके सामने नहीं आई तो शायद वो मेरे लिए बेहतर था, क्योंकि उस वक्त मुझे इस इलाके के ये मालूमात हासिल नहीं थी, यहाँ के हालात नहीं मालूम थे। मैंने कभी बल्लाई नहीं देखा था, मैंने कभी बराचड़ नहीं देखा था, मैंने कभी लेरा नहीं देखा था, मैं कभी लोरन, सावजिया, हवेली, साथरा, सब ब्लॉकों के दूर दराज इलाकों में नहीं पहुंची थी। लेकिन आज अल्लाह के फजल से मैंने ये दूर दराज इलाके देख लिए, यहाँ की मुश्किलातें समझ ली। अल्लाह ने चाहा, आप सबका साथ रहा। आने वाले वक्त में एक नई मुहिम हम जरूर छेड़ेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर से जैसे अभी हमारे ये जो जीते हुए सरपंच और पंच हजरात है, मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ। इलेक्शन खत्म हो गया, पंचायतें बन गई, किसने आपको वोट डाला वो भी आपका साथी, जिसने आपको वोट नहीं डाला वो भी आपका साथी। इलेक्शन की मुहिम इलेक्शन तक थी, आज आप सब पे जिम्मेदारी आयद है कि आप अपने पंचायत की नुमाइंदगी करें जहां हमारी जरूरत है, चाहे हम किसी पोजीशन पे हैं या नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल से इन 6 सालों में एक ऐसा लाइजान सब जगह बनाया है कि वो समझते हैं कि जो बात हम आपके सामने रखते हैं, ब्यूरोक्रेसी के सामने रखते हैं, वो जायज लोगों की डिमांड है और हर कोई मिलके जो है कोशिश करता है कि वो उसको पूरा कर सके। मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ और इनसे गुजारिश करती हूँ कि आपने सब लोगों को साथ लेके चलना है, क्योंकि इसी में अल्लाह ने आपको ये इम्तिहान में डाला, ये इज्जत देके, ये शान देके, और एक जिम्मेदारी आप पे आयद की कि पंचायतों की नुमाइंदगी आप बेहतरीन तरीके से करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पंचायतों के जो मामलात है वो अपने लेवल के आप देखेंगे, जहाँ आपको हमारी जरूरत होगी। मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ, आपकी अपनी बहन हूँ, आपकी खादम हूँ, जहाँ मेरी जरूरत रहेगी इंशाल्लाह, जब तक मेरी सांस में सांस है, मेरी जिंदगी है, मैं किसी ओहदे पे हूँ या ना हूँ, मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं और हमारा और आपका